आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर DP तिर्की, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। मैं शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़ रायगढ़ में कार्यरत हूँ। मुझे MA 4th सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र की इकाई 4 के टॉपिक भारत में जनसंख्या नीति को दिया गया है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति होते हैं उतने कृषि कार्य में सुविधा होती है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण अशिक्षा और अंधविश्वास भी है। इन मूल कारणों के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती गई और विस्फोटक स्थिति में आ गई। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जनसंख्या की जांच करने के उद्देश्य से जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई। इसका नाम जनसंख्या नीति है। जनसंख्या नीति का अर्थ उन सभी कानूनी, प्रशासनिक कार्यक्रमों और अन्य सरकारी प्रयासों से है। इसका उद्देश्य जन्म दर को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। भारतीय जनसंख्या नीति का इतिहास। सन 1965 में तीसरे पंचवर्षीय योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नसबंदी तकनीक को अपनाया गया था तथा परिवार नियोजन विभाग नामक एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में शारदा अधिनियम 1929 द्वारा निर्धारित विवाह के लिए न्यूनतम आयु में वृद्धि हुई थी। इसमें लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि लड़कियों की आयु कम क्यों है और लड़कों की आयु अधिक क्यों है। इसका मूल कारण ये है कि लड़कियों का मानसिक और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और लड़कों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कियों की तुलना में कम गति से होता है। इस योजना के तहत जबरन नसबंदी की अनुमति भी दी गई थी। बाद में इसे ऐच्छिक कर दिया गया। बाद में जनता पार्टी सरकार ने परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण विभाग कर दिया गया। नवी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की स्थापना की। इस समूह ने 1994 में नई जनसंख्या नीति का प्रारूप तैयार किया। इसका मूल्यांकन परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1999 में किया गया। इस नीति को संसद द्वारा 2000 में पारित किया गया था। 16 फरवरी 2000 में केंद्र सरकार ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की। इस नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: अस्थायी उद्देश्य, मध्य उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। प्रथम अस्थायी उद्देश्य, दूसरा मध्य उद्देश्य और तीसरा दीर्घकालिक उद्देश्य। अस्थायी उद्देश्य के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जीवन का स्तर का विकास, कल्याण संबंधी कार्यक्रम बढ़ाना, उत्पादन साधनों को उपलब्ध कराना, देश के समग्र विकास के लिए जनसंख्या स्थिर करना आवश्यक है। ऐसे विकास हेतु सभी व्यक्तियों हेतु स्वास्थ्य संबंधी सुविधा बढ़ाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा प्रदान करना, साथ ही साथ महिलाओं को सशक्तिकरण करना लक्ष्य रखा गया। दूसरा है मध्य उद्देश्य, जनसंख्या वृद्धि के मूल कारणों को नियंत्रित करना। मध्यकालीन लक्ष्य सन 2010 तक
जन्म दर कम करना रहा। तीसरा, दीर्घकालीन लक्ष्य या दीर्घकालीन उद्देश्य के तहत दीर्घकालीन लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या को उच्च स्तर पर लाना, ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण बने। इस नीति की निम्न बातें हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रमों की योजनाओं को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार बेहतर तरीके से करना, स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिलाओं को सशक्त करना। 2010 से 2045 से जनसंख्या स्थिरता लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इस नीति की आलोचना की गई है। आलोचकों ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की प्रत्येक राज्य में जनसंख्या पर एक राज्य आयोग होता है। इस नीति के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दंपति बिना नसबंदी के गुजरते हैं, वे 2 जीवित बच्चों के स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र माने जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद अगले 8 पंचवर्षीय योजनाओं में इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। इस नीति की कुछ उपलब्धियां भी हैं, जैसे जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कई स्वशासी संगठनों का निर्माण हुआ, व्यापक स्तर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और साथ ही साथ समाज में जागरूकता लाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए। जनसंख्या नीति के कुछ असफलताएं भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सीमित शोध, जनसंख्या के बारे लोगों में अधिक रुचि नहीं है, इस कारण शोध कार्य करने में लोग आगे नहीं आते हैं। जनसंख्या के बुराई या जनसंख्या को किस प्रकार रोका जा सकता है, या अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या हानियां हो सकती हैं, इसके बारे में प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाता है। ये जनसंख्या नीति के कारण हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत कुछ तक नियंत्रित की गई है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने जो प्रस्तुत की है, उपरोक्त सभी जानकारियों को मैंने 11 फरवरी हिंदुस्तान टाइम्स 11 फरवरी 1997 हिंदुस्तान टाइम्स, और दूसरी पुस्तक है भारतीय समाज, इसके लेखक हैं राम आहूजा, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर एवं नई दिल्ली। उससे कलेक्शन किया कि संग्रहित। धन्यवाद।